दोस्तों, आज की कहानी है बहू तुम केस वापस ले लो। अब मैं तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार नहीं करूंगी। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। सुनो जी, जरा देखिए तो भला दरवाजे पर कौन है। मालती ने डोरबेल बजने के साथ रसोई से ही बलदेव से का देखता हुआ और बलदेव दरवाजे पर पहुंच गए। कौन? ये कोर्ट से नोटिस आई है और सामने वाला नोटिस पकड़ाकर चला गया। कोर्ट से नोटिस हमारे घर। बलदेव तो एकदम से शौक ही पड़े और वहीं खड़े खड़े नोटिस खोलकर देखने लगे और जैसे ही नोटिस पड़ा आंखों के आगे अंधेरा सा छाने लगा। भरी ठंड में भी पूरा शरीर पसीने से नहा गया। उनको लगा अभी दिल बैठ जाएगा और वो वहीं आंगन में पड़ी कुर्सी पर ही बैठ गए। कौन था? मालती ने फिर रसोई से पूछा, लेकिन उधर से कोई भी जवाब ना पाकर बाहर निकल आई। क्या हुआ? क्यों इतनी परेशान हो गए तुम? मालती ने बलदेव को इतना परेशान देखकर कहा और तब घर से ही ऑफिस का काम करने वाला बेटा शशांक भी मालती की घबराहट भरी आवाज सुनकर आ गया। ये लो देखो, पड़ जाएगी अब तुम्हारे कलेजे में अब ठंडक। ये नोटिस आया है कोर्ट से। बलदेव हकलाते हुए से बोले, नोटिस आया है कोर्ट से? और किसने भेजा? मालती भी एक बार को शौक पड़ी, लो खुद ही पढ़कर देख लो। ये कहते हुए बलदेव ने मालती की तरफ नोटिस बढ़ा दिया। तुम ही पढ़कर बताओ कि आखिर इसमें ऐसा क्या लिखा है जो मेरे कलेजे में ठंडक पड़ने लगी। क्योंकि मैंने चश्मा नहीं लगा रखा। मालती तो अब सीरियस ही हो गई। पापा बताइए ना कि आखिर नोटिस किसने भेजा और क्यों? अब तो शशांक से भी नहीं रहा जा रहा था। बेटा सुरभि, शशांक की पत्नी ने ये तलाक का नोटिस भेजा। ये देखो। बलदेव ने इस बार नोटिस शशांक की तरफ बढ़ा दिया। क्या पापा? अब तो शशांक को भी लगा कि जैसे उसके पैरों के तले से जमीन खिसक जाएगी। हाँ बेटा, लेकिन पापा सुरभि इतना बड़ा निर्णय कैसे ले सकती हैं? शशांक को तो सचमुच कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। बेटा, इस बार वह जिस तरह से अपमानित होकर गई हैं उसके आगे तो यही होना था। बलदेव ने किसी तरह से अपने आप को संभाल कर चश्मा ठीक करते हुए कहा, ठीक कर रहे हैं पापा आप, लेकिन पापा मुझको ये उम्मीद नहीं थी कि सुरभि इतना बड़ा कदम उठा लेकिन ये कहते कहते शशांक की आंखों में आंसू छलकने लगे। बेटा, औरत को कमजोर नहीं समझना चाहिए और मुझको तो सचमुच ताज्जुब लगता है कि तेरी माँ एक औरत होते हुए भी इस सब के लिए उत्तरदायी है। बलदेव ने हिकारत भरी दृष्टि से मालती की ओर ताका। लेकिन पापा, मैं सुरभि के बिना नहीं जी पाऊंगा। इतना कहकर शशांक आंखों में आंसू लिए अपने कमरे में वापस चला गया। मैं कह रहा हूँ ना कि अब तुम्हारे कलेजे में ठंड पड़ गई होगी ना। तुमको बेटे की हालत दिखाई पड़ रही है ना। जब से इस बार सुरभि इस घर से गई है उसका हंसना मुस्कुराना सब जैसे समाप्त हो गया। यहाँ तक कि खाना भी वह अपने कमरे में ही बैठकर खा लेता। पता नहीं खाता भी है या फेंक देता। तुम भले उसकी हालत देखना नहीं चाह रही, लेकिन मुझसे उसके दिल का दर्द छुपा नहीं। बलदेव सचमुच बहुत नाराज नजर आ रहे थे। अब इसमें भी मेरी ही गलती निकाल दो। तुमको सुरभि की तो जैसे कोई गलती दिखाई नहीं पड़ती। हर बात को लेकर कितना ज्यादा बहस लड़ाती थी। इस बात को लेकर उन दोनों में झगड़ा होता था। मालती इस बार बहुत तमक कर बोली, लेकिन मेरे हिसाब से तो 100% तुम्हारी ही गलती है। अब जब बेटी
पराए घर से ब्याह कर इस घर में आई हैं तो थोड़ी बहुत गलतियां तो होती ही रहती है, लेकिन जैसे ही संसार ऑफिस से वापस आता था तुम उसकी दिन भर की बातों को नमक मिर्च लगा लगा कर बताती थी। बस इसी बात को लेकर उन दोनों के बीच कहासुनी होती थी। शुरू शुरू में तो वह बेचारी कुछ बोलती भी नहीं थी, लेकिन तुम्ही ने उसको मुंह खोलने के लिए मजबूर किया। अरे भाई, जब धान की फसल एक जगह से निकाल कर दूसरी जगह रोपी जाती है तो कितनी ज्यादा संभाल करनी पड़ती है, लेकिन अफसोस कि तुम एक स्त्री होकर भी दूसरी स्त्री का दर्द नहीं समझ पाती। तुमको तो बस उसकी गलतियां ही नजर आती थी, और इस बार तो सचमुच तुमने हद ही कर दी कि संसार को भड़का भड़का कर उसके ऊपर हाथ उठाने के लिए विवश कर दिया। ये तो कहो मैंने आगे बढ़कर संसार का हाथ पकड़ लिया और ना अनर्थी हो जाता। बताओ भला कि कौन लड़की इतने अपमान के बाद इस घर में रुकेगी? जरा सोच कर बताओ कि कभी मैंने तुम्हारे ऊपर भूल से भी एक बार भी हाथ उठाया हो? फिर तुमने संसार को क्यों नहीं फटकारा? उसके ऊपर हाथ उठाने के लिए मेरे हिसाब से बहुत अच्छा किया सुरभि ने। अब बैठकर डफली बजाओ। तो माँ बेटे, जब सारे जात बिरादरी में हम लोगों की बदनामी होगी और हम लोग किसी से नजरें भी नहीं मिला पाएंगे। बलदेव ने अपनी आंखों में आए हुए आंसू को पोंछते हुए कहा, एक मिनट, गलती मुझसे हुई है तो सुलझाऊंगी भी मैं। शायद मैंने बहुत बड़ी गलती की है, इसका प्रायश्चित तो मुझको करना ही होगा। मैं बहुत ज्यादा कुटिल हो गई थी सुरभि को लेकर, उसको हर पल निशा दिखाना था, लेकिन अपने आप गाड़ी निकाली। हम लोग अभी के अभी सुरभि के पास चलते हैं। मालती अब तो बहुत ज्यादा पछताते हुए बोली, मैं तो बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा, क्योंकि तुमने पहले कभी भी मेरा कहना नहीं माना, और जब ये परिस्थिति आ गई तो मेरे कंधे पर बंदूक रख कर चलना चाह रही हो। क्या पता आज तुम इतना सोच रही हो, कल को फिर अपनी बातों से मुकर जाओगी। जाना है तो संसार को लेकर जाओ। बलदेव ने तो साफ हाथ जोड़ते हुए कहा, प्लीज मेरी बात मान जाओ, भगवान भी एक गलती सुधारने का मौका देते हैं। मालती गिड़गिड़ाते हुए बोली, एक गलती नहीं, कई गलतियां। बलदेव फिर से स्यों कर बोले, अच्छा कोई कई गलतियां सही, लेकिन आखिरी बार मेरा साथ दे दो। फिर अगर गलती करूं तो जो जी सही वो सजा दे देना। शायद मालती बहुत ज्यादा प्रस्ताव की आग में जल रही थी, क्योंकि महसूस तो संसार को हालत को कर रही थी। ठीक है, आखिरी बार, और वह भी तुम्हारे लिए नहीं, अपने बेटे के लिए, क्योंकि उसकी हालत मुझसे देखी नहीं जा रही। बलदेव सचमुच बेटे की हालत देखकर दुखित नजर आ रहे थे। ठीक है, और थोड़ी ही देर बाद वह लोग सुरभि के पास पहुंच गए। दरवाजा खुला। सुरभि की मम्मी ने, समधन जी, हम लोग सुरभि को लेने के लिए आए। मालती ने हाथ जोड़कर कहा, देखिए हम इस मामले में आपकी कोई भी मदद नहीं कर सकते। आप लोग बैठिए, मैं सुरभि को यहीं पर भेजती हूँ। इतना कहकर वह अंदर चली गई और थोड़ी देर में सुरभि उन लोगों के साथ समक्ष थी। सुरभि बेटा, आज तेरी साथ तुझसे कुछ मांगने आई है। मैंने सचमुच तुम्हारे साथ बहुत ज्यादा ज्यादती की, लेकिन सिर्फ आखिरी बार माफ कर दो।
तुमको विश्वास दिलाती हूँ कि आइंदा कभी भी मुझसे ऐसी गलती नहीं होगी। मालती तो सुरभि को सामने देखकर एकदम झटके से उठी और उसको पकड़कर रोने को ही हो गई। लेकिन मम्मी जी, मुझको अब उस घर में रहना ही नहीं है जहाँ मेरी खुद की भावनाओं का कोई सम्मान नहीं। जो गलती मुझसे होती उसका भी दंड मुझको, और जो नहीं होती उसका भी दंड मुझको। आपने मुझको समझ क्या रखा है, एक लाचार बहू। अब वो जमाने बीत गए मम्मी जी, जब बहुएं रो धोकर अपनी जिंदगी ससुराल में काट लेती थी। सुरभि ने बेबाकी से अपनी बात रखी। बेटा, बस आखिरी बार मालती को अपनी गलती का एहसास बहुत अच्छी तरह से हो गया, और जो पछतावा मैंने उसकी आंखों में देखा, उसको देखते हुए मैं तुमसे वादा कर सकता हूँ कि अब ये ऐसा कुछ भी नहीं करेगी। बलदेव को मजबूरी में ही सही मगर बोलना पड़ा। लेकिन पापा जी, संसार क्यों नहीं आया? बल्कि संसार को तो जरूर आना चाहिए था। सुरभि थोड़ा बिफरते हुए बोली। बेटा, संसार बाहर गाड़ी में बैठा, उसकी तो हिम्मत ही नहीं पड़ रही अंदर आने की। जब से उसने तलाक का नाम सुना तब से एकदम गुमसुम सा हो गया है। मैं अभी उसको जबरदस्ती बुलाकर लाता हूँ। बलदेव, बाहर जाकर संसार को बुला लाए। प्लीज सुरभि, मुझको माफ कर दो। मैंने बहुत ही गलत किया तुम्हारे साथ, लेकिन मैं कसम खाकर कहता हूँ कि आज के बाद अगर धोखे से ही मुझसे कोई गलती हो तो तुम एक भी पल देर के बिना मुझको हमेशा हमेशा के लिए छोड़ देना। संसार घुटनों के बल बैठकर सुरभि का हाथ पकड़कर रोते हुए बोला। ठीक है संसार। आखिरी बार सुरभि ने संसार के कंधों को पकड़कर उठा लिया। संसार तो सुरभि के गले लगकर फुट फुट कर रो पड़ा, क्योंकि वह तो सुरभि को बहुत ज्यादा प्यार करता था। लेकिन मालती की लगा बुझाई से तंग आकर सुरभि से झगड़ पड़ता था। बहू, अपने घर चलो और अपना केस वापस ले लो। अब से मैं तुम्हारी सास नहीं बल्कि एक माँ बनकर दिखाऊंगी। मालती ने सुरभि का हाथ पकड़कर कहा, और थोड़ी देर में सुरभि उन लोगों के साथ चल पड़ी। सुरभि तलाक वो भी संसार को देना नहीं चाहती थी, क्योंकि प्यार वो भी बेताक करती थी संसार से। लेकिन अपना मान सम्मान बचाए रखने के लिए एक झटका देना भी बहुत जरूरी था। मालती ने घर पहुंचकर आज दोबारा सुरभि की आरती उतारी, और आरती उतारने के साथ साथ उसके साथ बहुत ही प्यार से व्यवहार करने का वादा किया। खैर, समय अपनी गलती से चल रहा था, और सचमुच मालती ने जो कहा उस पर चल कर दिखाया। अब तो सुरभि को कोई शिकायत भी नहीं रही। समय के साथ उसकी गोद में एक नन्ही मुन्नी परी भी आ गई। पूरा परिवार में स्नेह का वातावरण